अब तो हम सभी बीटीएस आर्मीज के लिए और ब्लिंक्स के लिए भी वी और जेनी यानी तेनी की शिपिंग के बारे में सुनना कोई नई बात नहीं रह गई। कोई किसी दिन बोलता है कि वी और जेनी डेट कर रहे हैं, कोई किसी दिन बोलता है कि वो एक दूसरे के साथ घूम रहे थे, और अब तो कोई नई ही ख्याली पुलाव पका दिए हैं इन शिपर्स और रूमर्स ने, क्योंकि इनका कहना है कि वी और जेनी ऑलरेडी मैरिड हैं और इस बात का पुख्ता सबूत खुद दिया है जेनी ने अपने कॉन्सर्ट में। तो जैसा कि आप ये सभी ट्वीट्स और फोटोज देख ही सकते होंगे जहाँ पर काफी कुछ लिखा हुआ है और आपको क्लियरली समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि ये क्या खिचड़ी पक रही है। तो कुछ टेनी शिपर्स ने अब एक नई ही चीज शुरू करी है जहाँ पर उनका कहना है कि वी और जेनी या तो जल्दी ही शादी करने वाले हैं या फिर ऑलरेडी मैरिड हैं। अब आपने भी ये सुनकर ये सोचा तो होगा कि अब ये नया ख्याली पुलाव कहाँ से आ गया। तो बेसिकली हुआ ये कि अपने एक कॉन्सर्ट के दिन जेनी ने एक कॉस्ट्यूम पहनी थी जहाँ पर उन्होंने ब्लैक कलर का वेल पहना था। मतलब यूजुअली जो साउथ कोरियन वेडिंग्स में पहनते हैं ना फेस के ऊपर, ऑल्दो वो वाइट होता है, लेकिन जेनी ने ब्लैक पहना था। और उसके बाद रोज ने उससे थोड़ा सा ऊपर भी किया था, जैसे ब्राइड का जो फेस होता है दिखाने के लिए करते हैं उस टाइप से। तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जेनी ने ब्लैक वेल पहना था और वो सोलो सॉन्ग गा रही थी, और उस समय वो ये बोलना चाहती थी इनडायरेक्टली कि वो ऑलरेडी मैरिड है या फिर जल्दी शादी करने वाली है। अब मुझे समझ नहीं आता कि इस बात से ये कहाँ से प्रूफ होता है कि वी और जेनी शादीशुदा है या वो शादी करेंगे, लेकिन इन फैंस के पास इतनी अकल होती तो ये बात कर ही क्यों रहे होते। हालांकि ब्लैक वेल का शादी से कोई भी मतलब नहीं है, अगर शादी की बात होती भी तो वहाँ पर व्हाइट वेल होना चाहिए था। दूसरी चीज ये कि जेनी तो कॉस्ट्यूम में कुछ भी पहनती हैं, उन्हें हर दिन अलग अलग टाइप की कॉस्ट्यूम दी जाती है। अगर किसी आर्टिस्ट की कॉस्ट्यूम के बेसिस पर उसकी मैरिड लाइफ जज करने लगे तो फिर तो काम हो ही गया। ऊपर से ये शिपर्स कौन सी दुनिया में रहते हैं, ये किसी भी बात को उठाकर कुछ भी बोल देते हैं। कल को तो ये बोल देंगे कि वी और जेनी साउथ कोरिया में रहते हैं, मतलब वो लिव इन रिलेशनशिप में है, या फिर उनकी शादी हो चुकी है और वो एक दूसरे के साथ रहते हैं। मतलब ना ही वी और जेनी एक दूसरे से बात करते नजर आते हैं, ना ही एक दूसरे के साथ कहीं सच में नजर आते हैं, लेकिन फिर भी ऐसी फालतू रूमर्स हर जगह आ जाती हैं। और उससे भी महान तो वो लोग हैं जो ऐसी रूमर्स को हर जगह शेयर करके इसे और ज्यादा रियल बनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि अब तो बिग हिट की कंपनी ने भी इसके ऊपर कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी है, और वी और जेनी की ऐसी रूमर्स हर दूसरे दिन आती ही रहती हैं और हमें थोड़ा सा एंटरटेन करके चली जाती हैं। अब अगर किसी दिन सच में भी दोनों ने रिलेशनशिप कंफर्म कर दिया तो शायद आर्मीज और ब्लिंक्स को बिलीव नहीं होगा, क्योंकि रूमर्स में ऑलरेडी इतनी बार बोल दिया है कि कुछ नया और शॉकिंग लगता नहीं है। लेकिन बस यही है कि इन दोनों आइडल्स को शांति से छोड़ देना चाहिए और उनकी हर एक छोटी छोटी सी बात को इस तरीके से कनेक्ट ना ही किया जाए तो अच्छा है। बाकी तो इन शिपर्स की मर्जी। तो आर्मीज कमेंट करके मुझे जरूर बताओ कि क्या आपको भी झटका लगा था ये बात सुनकर कि वी और जेनी ऑलरेडी मैरिड है या फिर नहीं। साथ ही साथ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।